अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं आपको ऐसी 10 टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज या बोर्ड के एमसीक्यूज या फिर किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है वो एमसीक्यूज गलत नहीं कर सकते। आपको अगर एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो आप इन टेक्निक्स की मदद से अपने एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो 3 तरह के एमसीक्यूज होंगे। वो एमसीक्यूज सबसे पहले तो जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं, वो एमसीक्यूज जिसमें आप कंफ्यूज हैं, या वो एमसीक्यूज जिसमें आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो सबसे पहले आपने एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो नंबर वन, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को जो आपको दी हुई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। कंसंट्रेट रह के अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अगर आपको ऐसी उसमें इंग्लिश लिखी हुई है ऐसा कि आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको आप उसका उसका ट्रांसलेट करें अपने माइंड के अंदर, इसका मतलब क्या है। जब उस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पूछने क्या चाह रहा है और आपने आंसर क्या करना है। तो नंबर वन इज दी कंसंट्रेट और रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। नंबर टू टेक्निक, इसमें आपने क्या करना है कि आपने रॉन्ग ऑप्शन को रूल आउट करना है। रूल आउट दी रॉन्ग ऑप्शंस, कि आपने सही ऑप्शन को टिक करने की बजाय सारी ऑप्शंस को पढ़ना है और गलत ऑप्शन को बारी बारी रूल आउट करना है जो टोटली इरेलेवेंट। और यकीनन एग्जामिनर हमेशा 4 ऑप्शन से नहीं, आपको 2 ऑप्शन से कंफ्यूज करेगा। 2 ऑप्शंस लाजमी ऐसी होंगी जो टोटली इरेलेवेंट होंगी, जिसका उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने उसको रूल आउट करना है। रूल आउट करने के बाद तीसरी चीज क्या है कि आपने जो क्लू वर्ड्स आपको दिए होंगे, तीसरी चीज क्या है कि आपने उस स्टेटमेंट के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिस तरह के ऑलवेज, नॉट, एक्सेप्ट, नेवर, इस तरह के वर्ड्स अगर स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे तो उस स्टेटमेंट का मतलब चेंज हो जाता है। तो जब मतलब चेंज हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। इस तरह के वर्ड्स को आपने इग्नोर नहीं करना, मिस नहीं करना। अक्सर स्टेटमेंट पढ़ते हुए बच्चे इस तरह के वर्ड्स को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एमसीक्यूज ठीक नहीं कर पाते, उनको ऑप्शन नहीं मिलती। उसके बाद फोर्थ क्या है कि आपने जो एमसीक्यूज आपको आते हैं, फोर्थ टेक्निक क्या है कि जो एमसीक्यूज आपको पहले आते हैं वो अपने पहले अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि जो एमसीक्यूज आप अच्छे आते हैं, जो आपको आते हैं बिल्कुल, वो आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं। जो नहीं आ रहे उनको आप छोड़ते जाएं। जब आप छोड़ते जाएंगे तो पांचवी टेक्निक क्या है कि जब बाकी एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल सकता है कि पीछे एमसीक्यू जो आपने छोड़ा था उसका आंसर ये हो सकता है। ऐसे बहुत दफा होता है, आपने देखा भी होगा कि आप एक एमसीक्यू छोड़ा, जब आप आगे जाते गए हैं तो आपका माइंड एकदम रीथिंक करता है, एकदम उसको याद आ जाता है, या फिर जो आपको आगे कोई ऑप्शन मिल रहे होते हैं, एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, उससे आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उस एमसीक्यूज के ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। फिर नंबर 6 टेक्निक क्या है कि आपने जो ऑप्शंस के अंदर ऑलवेज, ऑल, नेवर, नन ऑफ द अबव, इस तरह के अगर ये वर्ड्स ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे तो बहुत चांस है कि वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, बहुत चांस है। हर दफा नहीं ऐसे होगा लेकिन बहुत दफा ऐसे होता है कि वो ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद आपने रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है कि अगर आपने एमसीक्यूज छोड़ दिया और आपका टाइम बच गया तो आप वापस जाएं, उस एमसीक्यूज को दोबारा देखें, दोबारा उसको करने की कोशिश करें, दोबारा समझें कि आपको शायद उसका कहीं ना कहीं आंसर मिल जाए। नंबर 7, इसके बाद आपने जो साइंटिफिकली गेस करना, अगर आपसे फिर भी एमसीक्यूज नहीं हो पा रहा तो गेस करें, साइंटिफिकली का लॉजिकली रीजनिंग करके उसका गेस करें। गैस कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एमसीक्यूज है और आपने एक और इसकी टेक्निक में बड़ी अच्छी देखता हूँ, अक्सर सिलेबस के अंदर, एमटी कैट के अंदर आपको उन्होंने डिफाइन किए होते हैं कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आने हैं, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आने हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन बच चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से है, जबकि एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको आ चुके और आपने कर ली है, तो डेफिनेटली वो वाला एमसीक्यूज उसी चैप्टर से होगा जो कि आप सोच रहे हैं। और फिर आपने जाना है उस चैप्टर के अंदर, सोचना है कि उस चैप्टर के किस टॉपिक से एमसीक्यू होगा, किस टॉपिक के किस लाइन से एमसीक्यू हो सकता है। तो जब आप रिकॉल करेंगे, चेन से चेन मिलाएंगे, तो आप उस एमसीक्यूज के ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम का खास ख्याल रखना है। अक्सर हमारा जो मेन एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज का इश्यू आता है वो टाइम का आता है। तो आपने जो टाइम आपको गिवन है उसके मुताबिक आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद आपने एक और बड़ा इशू आता है कि नेगेटिव मार्किंग वाला। तो नेगेटिव मार्किंग को आपने ऐसे करना है कि बिल्कुल अगर आपको जो एमसीक्यूज नहीं आ रहा, यानी आपने हर टेक्निक यूज कर ली, हर चीज कर ली, लेकिन आप एट द एंड फिर भी ब्लैंक हैं,
तो वो एमसीक्यूज छोड़ें, अदरवाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें और जिस तरीके से मैंने आपको कहा इस तरीके से आप एमसीक्यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते। लास्ट टेक्निक है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना एमसीक्यूज करने का तरीका आपको आएगा, उतने आपके स्किल बेहतर होंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा एमसीक्यूज आप एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करके गए होंगे, उतने ज्यादा चांस है कि आपके एमसीक्यूज ठीक होंगे। तो ये टेक्निक्स थी, इन टेक्निक की मदद से आप अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आप इन टेक्निक से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे। इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे मैसेज के साथ। अल्लाह हाफिज।